नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू पांडे और आपका हमारे चैनल अपना पहाड़ और संस्कार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर तरफ माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं, ढोलन गाड़े बज रहे हैं और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि साल में 2 बार ही इतने भव्य रूप में क्यों मनाई जाती है? आखिर चैत्र नवरात्रि का हमारे हिंदू नववर्ष से क्या कनेक्शन है, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे असली नए साल की। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल तो सिर्फ एक कैलेंडर बदलता है, लेकिन हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तब शुरू होता है जब पूरी प्रकृति अपना रूप बदलती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, फसलें पकने लगती हैं और बसंत ऋतु का आगमन होता है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मा पुराण के अनुसार आज ही के दिन इसी शुभ घड़ी में ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। सूरज, चांद और तारों की चाल इसी दिन से शुरू हुई थी, यानी समय का जन्म इसी दिन हुआ था। इसीलिए यह सिर्फ नया साल नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि का जन्मदिन है। और दोस्तों, इसी नववर्ष के पहले दिन से शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि की। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त और 2 मुख्य, लेकिन 2 नवरात्रि का महत्व सबसे अलग है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर इसी नए साल के दिन से चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक ऐसा खूंखार राक्षस पैदा हुआ जिसे वरदान था कि कोई भी देवता या इंसान उसे नहीं मार सकता। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को खून के आंसू रुला दिए। तब जब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, देवता भगवान के पास हुए। तब भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के भयंकर क्रोध से एक महाऊर्जा निकली। उस ऊर्जा में सभी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, सभी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए और तब प्रकट हुई ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी माँ दुर्गा। माता ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उस महासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और तीनों लोगों को बचाया था। तब सभी देवताओं ने माँ शक्ति की पूजा की। लेकिन दोस्तों, माता की ये पूजा धरती पर इंसानों ने कब शुरू की? मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक बार सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम के व्यापारी का सब कुछ छिन गया था। अपनों से धोखा खाकर वो जंगल में भटक रहे थे। तब वे महर्षि मेधा जी के आश्रम न आए। तब महर्षि मेधा ने उन्हें आदि शक्ति का रहस्य और कथा बताई। महर्षि के कहने पर राजा सुरथ और व्यापारी समाधि ने एक नदी के किनारे अपने हाथों से मिट्टी की माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई। उन्होंने बिना कुछ खाए पिए पूरे 9 दिन कठोर तपस्या की। उनकी इस भयंकर तपस्या से साक्षात माँ भवानी प्रकट हुई और उन्हें उनका सब कुछ वापस कर दिया। उसी दिन से धरती पर नवरात्रि का यह पवित्र व्रत शुरू हुआ। आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये 9 दिन बाहर की नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जगाने का समय है। तो दोस्तों, यह था हमारे हिंदू नववर्ष और नवरात्रि का असली इतिहास। अगली बार जब आप व्रत रखें तो याद रखिएगा कि आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ रही हैं। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपना पहाड़ और संस्कार को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय सनातन, जय माता दी।